हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष के निमित्त हम सभी लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं दान पुण्य। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये पितृपक्ष जो हमारे 15 दिन के चलते हैं, 17 तारीख से शुरू हुए हैं और 2 तारीख को लास्ट है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। हम सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी हो इन दिनों में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि हमारे पितृ जो होते हैं वो हमारे घर आते हैं और इस आशा से आते हैं कि हम उनके लिए जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं वो उनको दे सकें। तो इसलिए आपको उनके निमित्त इस श्राद्ध के टाइम पे ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आपको उनकी तिथि याद है कि किस दिन उनकी डेथ हुई है, तो आप उस तिथि के दिन जो भी आप कर सकते हैं दान पुण्य अवश्य करिए। खाना बनाकर पंडित को खिलाइए, कपड़े दीजिए, वस्त्र का दान करिए, साथ में पैसे दीजिए, सामान, फ्रूट, फल जो भी आप दे सकते हैं वो उनको दान में दीजिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप रोज़ डेली जो आप 15 दिन चलते हैं, तो इन 15 दिनों में भी आप थोड़ा से चावल बना करके, उबले हुए खाली आप चावल बना करके, और उनको आप घर के बाहर किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए जहाँ पे कौवे आते हों, वो उनको खाएं, क्योंकि कौवे के रूप में कहा जाता है कि पितृ हमारे आते हैं। और थोड़े से चावल आप पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए और पीपल में जल भी चढ़ाइए, क्योंकि पीपल को भी यम का स्थान माना जाता है। तो आप इस पे पीपल पे वो थोड़ा सा भोजन, पानी और एक दीपक अवश्य जलाइए। शाम के समय अगर हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है। और दीपक आपको इन दिनों में, एक दीपक आपको अपने घर की दहलीज पे जलाना चाहिए। एक दीपक आपको दक्षिण दिशा की तरफ जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पूर्वजों का स्थान माना जाता है, पितरों का स्थान माना जाता है। तो दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाइए, एक अपने घर के दरवाजे पे जलाइए और एक आप क्या कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए। और जहाँ अगर आपने उनकी फ़ोटो अपने पितरों की अगर लगाई हुई है तो एक दीपक उनकी फ़ोटो के पास में लगाइए। ये अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ आप अगर कुछ भी दान पुण्य नहीं कर सकते हैं या आपकी ऐसी स्थिति नहीं है, तो आप किसी खुले स्थान पे जाइए और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपने पितरों से क्षमा याचना करिए और उनसे कहिए कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, तो आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे ऐसा सामर्थ्यवान बनाइए कि मैं आपके लिए अगले साल कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर सकूं। कभी भी कर्ज ले करके आपको अपने पितरों का कोई भी तर्पण है या उनकी पूजा पाठ है या दान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे पितृ जो होते हैं वो हमेशा ही खुश होते हैं अपने बच्चों को देख करके, और हम सबको वो आशीर्वाद देते रहते हैं। तो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप ये छोटे छोटे काम अवश्य करते रहिए। जब वो हमारे घर पे आते हैं और हम लोगों को खुश देखते हैं तो हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं और ये देखते हैं कि हमने उनका ध्यान रखा और हम उनके निमित्त कुछ कर रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होके जाते हैं। तो इसलिए आपसे जो भी हो सकता है आप इन दिनों उनको अवश्य करिए। थोड़ा थोड़ा आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में आपके पितरों के आशीर्वाद बना रहेगा और आप अपना एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये 15 दिन का समय है, इसका बहुत लाभ उठाइए और आपसे जो भी हो सकता है आप अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करिए। और अगर आपको उनकी तिथि नहीं याद है तो लास्ट में जो अमावस्या वाला दिन होता है उस दिन आप अपने सभी पितरों के नाम से दान पुण्य कर सकते हैं। उसको सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। तो आप उस दिन अमावस्या वाले दिन लास्ट डे आप अपने पितरों के लिए को जो कुछ भी दान पुण्य आपने करना है आप कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठाइए। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स बहुत ही खुशहाल जीवन अपने पितरों के आशीर्वाद के साथ बिताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।